जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है उस समय आपको मोस्टली ये चीज़ें दिखता है कि जो एक लाइन है प्रेगनेंसी किट की, जैसे कि मेरे पास ये किट है, मैं ये दिखाना चाहूँगी। किट के अंदर जो एक लाइनें हैं वो हल्की आती है और दूसरी लाइनें जो है वो डार्क आती है। मेरा जो किट है ये पॉजिटिव रिजल्ट वाला किट है, इसीलिए आपको दोनों लाइनें डार्क दिख रही हैं। तो एक लाइनें हल्की आने का, एक लाइनें डार्क आने का क्या रीज़न होता है, ऐसा क्यों होता है? कई बार कुछ महिलाएं जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो है फिर भी एक लाइन डार्क एक लाइन हल्की आ जाती है। कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है तो भी ऐसा रिजल्ट आता है। कई बार हमारी प्रेगनेंसी जो होती है वो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, या कहने का मतलब केमिकल प्रेगनेंसी होती है। इस केस में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके मन में जितने भी डाउट है उन सब को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट किट से रिलेटेड जितने भी थॉट्स आप सोचते हैं, जो तरीका होता है वो सही तरीका मैं बताऊंगी, कैसे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैं ये भी बताऊंगी कि नेगेटिव आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ गाइज। मैं हूँ श्वेता और आप सबका सहेली क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हल्की लाइनें आने का। पहला ये रीज़न हो सकता है कि आप एक फीडिंग मॉम हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम में ही आपने कंसीव कर लिया है और आप यूरिन टेस्ट से पता कर रही हैं कि लाइनें एक हल्की आ रही है। फीडिंग मॉम के समय भी ये चीज़ें होती है कि हार्मोन्स होते हैं वो पूरे सही तरीके से नहीं दिखते हैं आपके किट के ऊपर। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो आपकी ऐसा हो सकता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, आप कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, वो आपको कोई प्रॉब्लम है, कहने का मतलब कि आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है। इस हिसाब से भी कई बार लाइनें सही नहीं आती है। कई बार पीसीओडी की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, उनकी भी लाइनें क्लियर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोन्स पूरी तरीके से जल्द नहीं बनता है। कहने का मतलब कि जैसे कि आपने एक पीरियड मिस हुआ, आप तुरंत एक वीक के अंदर आप किट से चेक करने लगते हो। इतना जल्दी अगर आप किट से चेक करती हैं तो रिज़ल्ट जो होता है वो नहीं दिखता है, आपको नहीं पता चलता है। लेकिन वहीं अब आपको कहने का मतलब है कि जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी की मैंने चर्चा की थी स्टार्टिंग में, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? वो प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी की भी नहीं एग्जिस्ट करती है वो प्रेगनेंसी। कहने का मतलब वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है, जैसे कि आप इस तस्वीर के थ्रू समझ सकते हैं। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है ना, उस ट्यूब के अंदर बेबी रहता है। कहने का मतलब वहाँ ही एम्ब्रियो फॉर्म बन चुका होता है और वो एम्ब्रियो फॉर्म नीचे नहीं आता है सरक कर, जैसे यूट्रस की वाल से नॉर्मल जैसे ही आप कंसीव करते हो यूट्रस की वाल से चिपकता है ना, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर छोड़ दिया जाए तो फैलोपियन ट्यूब को पूरी तरीके से बेकार कर देगा। ये ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस केस में भी रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। अब है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको मॉर्निंग के यूरिन को लेना है, और अगर आप डे में कभी किसी भी समय की यूरिन को ले रही हैं तो आपको 3 घंटे तक आप यूरिन नहीं गई हो उसके बाद वाले यूरिन को लीजिए, क्योंकि उसमें हार्मोन्स पूरी तरीके से इकट्ठे रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमें कब टेस्ट करना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए। तो अगर आपको इस तरीके का पॉजिटिव कह सकते हैं, इस तरीके का पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले 20 दिन रुकना होगा। जो आपका पीरियड डेट होता है, जो डेट मिस हुआ है आपका, उससे 20 दिन आप काउंट कर लीजिए, तब जाकर आप एक बार टेस्ट किट से चेक कीजिए। और अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप बहुत जल्दी जानना चाहती हैं, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी लैब में जाकर वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। कुछ पूछना है, कुछ रह गया तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।